आज मेरे भाई की शादी थी। मेरे भाभी बहुत ही सुंदर थी। भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए मैं भी साथ जा रही थी। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी थी, कुछ मेरी सहेलियां, कुछ मेरी कजिन और कुछ आस पड़ोस की लड़कियां भी थी। हमने भाभी को सजे हुए बेड पर बहुत खूबसूरती से बिठाया था। पूरा बेड फूलों की पंखुड़ियों से सजा हुआ था। कमरे में हल्की खुशबू फैली हुई थी। मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी मुझे कुछ कहना चाहती है। उनकी आंखें मुझसे कुछ इशारा कर रही थी। मुझे हैरानी हुई क्योंकि मेरी और भाभी की पहले से कोई पहचान या दोस्ती नहीं थी। फिर भी भाभी मुझे क्या कहना चाहती थी? भाभी तो अपनी ननद से ज़्यादा बातें भी नहीं करती थी, और अब अपनी शादी की पहली रात को ही वो मुझे अपना कोई राज बताना चाह रही थी। मुझे जिज्ञासा हुई। मैंने बाकी सभी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, भाभी क्या बात है? आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं? मेरी बात सुनते ही भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। भाभी को रोता देखकर मैं घबरा गई। मैंने कहा, भाभी आप यूं क्यों रो रही है? आखिर बात क्या है? भाभी सिसकते हुए बोली, नेहा मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं इस कमरे में अकेली रह जाऊंगी तो मर जाऊंगी। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई। भाभी ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने उन्हें दिलासा दिया, भाभी डरिए मत, भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। वो आपको बहुत प्यार से रखेंगे, कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और जोर से रोने लगी। अब तो मुझे भी डर लगने लगा। मैंने सोचा शायद यह लड़की की जिंदगी में ये पल कठिन होता है। पहली रात की घबराहट होगी। मैंने उठकर जाने की सोची, लेकिन भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, भगवान के लिए मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, भाभी कौन आपको अपमानित करेगा? मेरा भाई कोई जंगली नहीं है, वो तो बहुत समझदार और संवेदनशील है। तभी मुझे लगा जैसे कमरे में किसी और की मौजूदगी है। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ मेरे पापा खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। वो भाभी को नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। भाभी ने उनसे नज़रें चुराई, लेकिन कुछ पल के लिए उनकी और पापा की नज़रें टकराई। उस पल मुझे लगा कि भाभी की आंखों में कोई शिकायत है, जैसे वो पापा को पहले से जानती हो और आंखों ही आंखों में कोई दर्द, कोई राज साझा कर रही हो। लेकिन पापा की आंखों में तो केवल गुस्सा था, नफरत थी, जैसे खून उतर आया हो। पापा गुस्से से बोले, चलो बेटा, आजकल की औरतें नाटक करने में माहिर है। तुम अब बाहर चलो। कुंवारी लड़कियों को इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले जाने लगे। मैंने कहा, पापा भाभी तो बस नर्वस थी, वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। वो तो बस डर के मारे चाहती थी कि मैं थोड़ी देर कमरे में रुक जाऊं। लेकिन पापा ने गुस्से में कहा, तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कमरे से बाहर आकर उन्होंने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मैं हैरान होकर बोली, पापा इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? पापा ने और 10,000 रुपये निकाले और बोले, ये भी ले लो, अब पूरे 20,000 हुए। लेकिन मेरी एक बात माननी होगी। मैंने कहा, ऐसी कौन सी बात है पापा? मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। पापा गंभीर होकर बोले, आज से तुम्हारी भाभी चाहे जितना भी रोए, चिल्लाए या तुम्हें पुकारे, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगे, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दोगी। वो शादीशुदा औरत है, अपनी समस्याएं खुद सुलझाएगी, तुम्हें उसकी बातों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सर हिलाकर हाँ कहा और वहां से जाने लगी। मुझे लगा पापा मेरे साथ चलेंगे, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे की ओर जा रहे थे। मुझे हैरत हुई, भाभी के कमरे से मुझे निकालकर पापा खुद भाभी के कमरे में क्यों जा रहे हैं? मुझे गुस्सा आया और मैं गुस्से में मम्मी के कमरे में चली गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है नेहा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? मैंने रोते हुए सारी बातें मम्मी को बता दी कि पापा मुझे भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद अंदर चले गए। मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर एक रंग आया और फिर उतर गया। खुद को संभालते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, वो ससुर है, अगर अपनी बहू के कमरे में चले भी गए तो इसमें बुरा क्या है? तुम इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया कि मम्मी परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी छिपा रही है।
उन्होंने कहा, नेहा अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मम्मी की बात सुनकर मैं तो चली गई, लेकिन दिल में सवालों का तूफान था। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद वहाँ क्यों गए? मैं सोचती सोचती अपने कमरे में पहुंची, लेकिन नींद नहीं आई। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। प्यास लगी तो पानी पीने के लिए बाहर निकली। हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे थे, सिगरेट पी रहे थे। उनके चेहरे पर थकान और आंखों में आंसू थे। मेरे दिल को झटका लगा। भाई तो भाभी के पास होना चाहिए था, फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? मैंने धीरे से पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए। भाई ने गुस्से से मेरी ओर देखा और बोले, तुम भी आई पापा की चमची बनकर। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा, भाई मैं पापा के कहने पर नहीं आई, मैंने तो बस आपको परेशान देखा, इसीलिए। भाई झुंझुलाकर बोले, जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं पलटने लगी, तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस लाना। मैंने किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी। मुझे लगा भाई को अब सिगरेट जलानी होगी, इसीलिए उन्होंने माचिस मांगी है। मैं किचन की ओर बढ़ी। मैं भाई की हर हरकत से दंग रह गई। भाई ने माचिस जलाई और पापा के दिए हुए उपहार को जलाने लगे। पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी दी थी शादी में पहनने के लिए, और भाई वही शेरवानी जला रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। जल्दी से आगे बढ़ी और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। आग बुझाते बुझाते बोली, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? पापा ने इतने प्यार से आपको गिफ्ट दिया है और आप उसे जला रहे हैं। तभी भाई अचानक गुस्से से बोले, नेहा चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई भी सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं डर गई और रोती हुई अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। करीब सुबह 6 बजे जाकर आंख खुली, लेकिन सुबह 7 बजे फिर से आंख खुल गई। बाहर आई तो देखा पापा बहुत गंभीर से सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते हुए बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटियाँ तो बहू होती है, बेटियाँ तो निधन होती है। मैं पापा के पीछे पीछे किचन में आई तो देखा कि पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई। पापा को भी भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मैं बोली, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं? आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? पापा बोले, वो मेरे बेटे की बीवी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसको होगी? तुम्हारी माँ तो वैसे ही जहर उगलती रहती है, क्या भरोसा बहू को नाश्ता बना कर दे या ना दे। इतने में मम्मी भी आ गई। वे कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। मुझे और पापा को नाश्ता बनाकर देखकर बोली, ऐसा क्यों नेहा बेटा, तुम बाहर जाकर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। घर में सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। मुझे कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। मेरे सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा। मैंने अपने दिमाग से सारी बातें निकालते हुए अपने सर को झटका और अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी अपने कमरे से भाई और भाभी को निकलते हुए दिखाई दिए। भाभी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, कोई श्रृंगार नहीं किया था। भाई का चेहरा भी मुरझाया हुआ था। भाभी को देखकर मुझे धक्का सा लगा। नई नवेली दुल्हन जैसी कोई बात नहीं थी। भाई और भाभी जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मैं भी अपने कमरे में जाने की बजाय नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के बराबर में बैठ गई। मैं पूरी तरह बैठी भी नहीं थी कि तभी पापा गुस्से से बोले, नेहा मैंने रात में क्या समझाया था कि तुम इस मामले से दूर रहना। तुमसे मैंने कहा था ना कि अपनी भाभी से दूर रहना, उनके पास भटकने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। मेरी बातों का असर नहीं होता क्या? शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती कि उनके माता पिता जो कहे उसे न माने। अपने माँ बाप की बात मानना तुम्हारा फर्ज है। पापा की बात सुनकर भाई ने बहुत गुस्से से पापा की तरफ देखा और बोले, पापा हम लोग इतने शरीफ भी नहीं हैं। पापा ने भाई की बात सुनी लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। मैं उठी नहीं, बैठी रही और नाश्ता करती रही। अभी नाश्ता करते हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक होते ही भाभी के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। दरवाज़ा खुलने के लिए भाई और पापा गए, पीछे पीछे भाभी भी चली गई।
मैं भी उनके पीछे पीछे जाने ही वाली थी कि भाभी ने मुझे रोक लिया और बोली, तुमसे तुम्हारे पापा ने क्या कहा था? जबरदस्ती बड़ों के बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं बैठो, नाश्ता करो और अपने कमरे में जाओ। पापा, भैया और भाभी बाहर गए हुए थे। 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन वे अभी तक अंदर नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर तक कहाँ बातें हो रही थी और आने वाला इंसान कौन था। मम्मी चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि तभी मुझे भाभी की जोरदार चीख सुनाई दी। मैं एकदम से उठकर बाहर भागी। तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, नेहा, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। मैं हाँफती हुई बोली, मम्मी, पता नहीं भाभी को क्या हो गया, वो क्यों चीख रही है। हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। मम्मी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। मेरे चीखने चिल्लाने पर बस इतना बोली, नेहा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है। मैं मजबूर हूँ नेहा, मैं कुछ नहीं कर सकती। बाहर से भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीख अब और ज़्यादा आने लगी थी। वह बार बार जोर से चिल्ला रही थी। लगभग 2-3 घंटे बाद पापा ने दरवाज़ा खोला। वह तीनों अंदर आए। भाभी अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं भी भाभी के साथ साथ उनके कमरे में जाने लगी तो पापा गुस्से से बोले, इस बेहया औरत के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जरा गुस्से में बोली, पापा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप भाभी को बेहया क्यों कह रहे हैं? पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से से बोली, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई किसी को कुछ बताता ही नहीं। यह कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन मुझे भैया भाभी की टेंशन हो रही थी और सबसे ज़्यादा भाभी की। जब घर के सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं चुपके से दबे पाँव भाभी के कमरे की तरफ आई। मैं भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी कि आखिर वो इतनी चीख क्यों रही थी और सुबह हमारे घर पर कौन आया था। लेकिन जब मैंने भाभी के दरवाजे को धक्का दिया तो वो अंदर से बंद था। मैंने कई बार धीरे धीरे भाभी को आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं कान लगाकर सुनने लगी तो अंदर से भाभी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। मैं दोबारा आवाज़ लगाने ही वाली थी कि हमारे बाहरी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं बाहर का दरवाज़ा खोलने गई तो देखा हमारे मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत ही शातिर मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर बोली, नेहा बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं उस औरत को अंदर ले आई और सोफे पर बिठाया और मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी भी उसके पास आकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद वह औरत बोली, सुबह तुम्हारे घर में क्या हाल था? बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी के रोने चीखने की आवाज़ें आ रही थी। भला ये कोई बात हुई? शादी को 2 ही दिन हुए और तुम लोगों ने ये तमाशा शुरू कर दिया। उस औरत की बात सुनकर मम्मी बोली, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। मेरे पति का मामला है, वो खुद ही से सुलझा लेंगे। मम्मी की बात सुनकर वह औरत बोली, अरे बीपी जी, ये क्या बात हुई? तुम्हारे पति का मामला कैसे हो सकता है? यह तो तुम्हारे बेटे का मामला है। हमें भी इसे सुलझाना चाहिए। मम्मी आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। वह औरत भी मुंह बनाती हुई वापस अपने घर चली गई। मैं मम्मी के पीछे पीछे कमरे में आई और देखा मम्मी बैठी रो रही थी। मैं मम्मी के पास आई, उन्हें चुप कराने लगी। मैं बोली, मम्मी क्या बात है? आखिर इस घर में क्या चल रहा है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, नेहा, तुम अभी छोटी हो, इसमें मत पड़ो। तुम्हारे पापा सब कुछ संभाल लेंगे। इतना कहकर मम्मी चादर ओढ़कर लेट गई। मैं कुछ देर तक मम्मी के पास बैठी रही, फिर बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आई। उन्होंने मुझसे कहा, नेहा, मुझे एक पेपर और पेन दे दो। मैंने पूछा, भाभी, आप पेपर और पेन का क्या करोगी? मेरे पूछने पर भाभी मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैंने चुपचाप पेन और पेपर लाकर भाभी को दे दिया। कागज और पेन लेकर भाभी कमरे में चली गई।
और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गई। घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाम को भाई ऑफिस से आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक घर में तूफान सा आ गया। भाई के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी, लेकिन इस बार आवाज़ भाभी की नहीं बल्कि भाई की थी। मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो देखा भाई बहुत जोर से चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। मम्मी पापा भी भाई के कमरे में पहुंच चुके थे। भाई चीखते हुए कह रहे थे, पापा नीलम को बचा लो, वो मर जाएगी, प्लीज़ पापा नीलम को बचा लो। भाई भाभी की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं भागकर भाभी के पास गई। वे ज़मीन पर पड़ी थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था। यह देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। भाई जोर जोर से चिल्लाते हुए पापा से कह रहे थे, प्लीज़ पापा नीलम को बचा लो, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं विकू, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इसने अपनी मौत खुद चुनी है, यह अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है, इसने खुद खुशी की है, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा आगे बढ़े और भाभी की खुली हुई आंखें बंद कर दी। भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मम्मी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी, यह सच्चाई मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़े। मैं भाभी को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। उनका वो मासूम और डर से भरा चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझे रो रो कर कहा करती थी, प्लीज़ मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और आज सचमुच भाभी मर गई थी। सब लोग परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। उन्होंने भाई से कहा, विको, नीलम के घर वालों को फ़ोन करके बता दो कि आकर उसे ले जाएं। भाई ने भाभी के घर वालों को फ़ोन किया। थोड़ी ही देर में भाभी के मायके वाले भी आ गए। गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, हमारी बेटी को तुमने मारा है, तुम उसके कातिल हो। कहाँ हमारी इतनी सुंदर बेटी और कहाँ तुम जैसे मामूली शक्ल सूरत वाला आदमी। तुम्हें उससे चिढ़ थी क्योंकि लोग कहते थे हंस के पहलू में लंगूर, और शायद इसीलिए तुमने हमारी बेटी को जान से मार दिया। जब उसे रख नहीं सकते थे तो शादी क्यों की थी। हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम कराएंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे कि तुम हमारी बेटी के कातिल हो। भाभी के मायके वाले भाई को धमकाते हुए इल्ज़ाम लगाकर जा चुके थे। पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से निकाल दिया और कहा, तुम सब लोग बाहर जाकर बैठो। हम सबके बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और वहीं बैठ गए। ये बात मेरी समझ से परे थी। आखिर पापा कमरे में अकेले क्यों बैठे थे। भाभी के मायके वाले भाभी की बॉडी ले गए थे, लेकिन पापा कमरे में बंद बैठे थे, न बाहर आ रहे थे, न किसी को अंदर जाने दे रहे थे। कुछ देर में हमारे घर पुलिस आ गई और भाई को उठाकर ले गई। बहुत देर तक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भाई को छोड़ दिया। पुलिस की टीम हमारे घर भी आई थी। पापा घर के किसी भी सदस्य को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन पुलिस को उन्होंने अंदर आने दिया था। पता नहीं पापा ने पुलिस से क्या कहा। वे कमरे में घूम घूम कर सब कुछ दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद चली गई। मम्मी और भाई का रो रो कर बुरा हाल था। पापा भी चुपचाप बैठे थे। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं गुस्से से फट पड़ी। आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हैं? घर में क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब मैं इतनी सी भी बच्ची नहीं कि घर के मामलों में दखल ना दूं। मेरी भी शादी की उम्र है, मुझे भी हक है जानने का कि इस घर में क्या हो रहा है, और आप लोग हैं कि मुझे कुछ बताते ही नहीं। पापा कुछ देर तक मेरी ओर देखते रहे, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोले, नेहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम जानना चाहती हो ना मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही है। अभी तक किसी के घर की इज्जत थी, लेकिन अब नीलम इस दुनिया से जा चुके थे। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन हमें उसका मान रखना होगा। यह कहते हुए पापा ने एक पत्र मेरी ओर बढ़ा दिया। पत्र हाथ में लेते ही मैं पहचान गई, यह वही कागज़ था जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैंने कांपते हाथों से वह खत खोला और पढ़ने लगी।
खत पढ़ते पढ़ते मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पढ़ना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। भाभी की सच्चाई जानकर हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। खत पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रुकने के लिए क्यों कह रही थी। वो क्यों कह रही थी, मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे करने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर गई। मैंने वह पत्र पापा के हाथों में रख दिया और भारी आवाज में बोली, पापा, लेकिन इस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था। पापा बहुत उदासी से बोले, क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही कसूरवार समझ रहे हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं उठा रही। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो था जो इन सब का कारण बना। पापा के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। बहुत धीमी आवाज में बोले, हाँ बेटा, जो भी इन सब का जिम्मेदार था उसे पुलिस खुद ही ढूंढ लेगी। यह हमारा काम नहीं है। हम शरीफ लोग हैं। हम सब ये बातें कर ही रहे थे कि तभी भाई आए और अचानक पापा के पैरों में बैठ गए। रोते हुए बोले, पापा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था कि नीला ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया तो मैं उसकी बातों पर यकीन कर बैठा। नीलम ने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और मेरे साथ नज़दीकी संबंध बनाना चाहते हैं। उसने कहा था अगर मैंने तुम्हारे पापा की बात नहीं मानी तो वो मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अपने बेटे से दूर रहो। मुझे उसकी बात पर यकीन हो गया था और इसीलिए मैं उस रात परेशान होकर बाहर भटक रहा था। मैंने आपके दिए हुए गिफ्ट को भी आग लगा दी थी। मैं बहुत तनाव में था, लेकिन मरते हुए नीलम ने मुझे सब कुछ सच बता दिया। तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। तुम्हारे पापा को तो मैं जानती ही नहीं थी, बल्कि मेरा रिश्ता मेरे एक दोस्त से था। वह मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। हम दोनों में आपस में प्यार हो गया और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्दी शादी करने वाले थे। लेकिन तब तक तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई थी। नीलम ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे सब अब धमकाने लगा था। उसने कहा था कि अगर अब तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं, वो वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन उस दिन जब नीलम का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वो सब तस्वीरें फेंक कर गया था तो मुझे विश्वास हो गया था कि नीलम झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि मैंने अपने पापा पर शक किया और इसीलिए गुस्से में नीलम पर हाथ उठाया था। पापा, आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और नीलम का लिखा हुआ वह खत भी पुलिस को दिखा दिया। अब शक की तो कोई गुंजाइश नहीं है कि नीलम ने सुसाइड किया है और नीलम की सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है। नहीं तो वह औरत तो जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख ही रही थी कि तभी अचानक मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा, उस दिन आपने मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में आप क्यों चले गए थे? पापा बोले, मैं उस नीलम को किसी से फ़ोन पर बातें करते सुना था कि उसकी सारी तस्वीरें उसे वापस कर दो। वह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। वह किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे में इसीलिए निकाला था कि तुम इस मामले से दूर रहो। मैं खुद ही नीलम से बात करके मामले की गहराई तक पहुंचना चाहता था। मैंने नीलम से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वह मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको शर्म नहीं आई नई नवेली बहू के कमरे में इस तरह आते हुए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपने पापा की तरह समझ सकती हो और अपने दिल की सारी बातें मेरे साथ बांट सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं नीलम को भरोसे में लेना चाहता था, इसीलिए मैं उसको खुश करने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया था ताकि नीलम भी को मुझ पर भरोसा हो जाए कि मैं उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा चाहता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर माफ़ी मांगी और बोले, पापा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। नीलम हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी और जल्द ही हमें सारी परेशानियों से मुक्त करके चली गई। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी।
भाई के चेहरे पर न कोई मलाल था, न कोई दुख, न कोई पछतावा। सच कहते हैं, जो औरत अपने पति से वफा न करे उसे कोई मर्द कभी इज्जत नहीं देता, फिर चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो और फिर चाहे कितनी बड़े घर की बेटी ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।